हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। सभी को मेरा हरि ओम। आज काफ़ी पोल्यूशन क्या बादल हैं, मंडरा रहे हैं। समय तो काफ़ी हो गया, उसके बावजूद भी ओस के रूप में पोल्यूशन छाई हुई है। और ये तो भाई कलयुग की देन है, और कलयुग की देन साधारण नहीं होती, असाधारण होती है। कलयुग की देन असाधारण होती है, ये मैं आपको पक्का बता दूं। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में ही क्यों ना चले जाओ, चाहे प्रोग्रेस के रूप में ही क्यों ना चले जाओ, इसकी देन असाधारण है। जी हाँ, इसकी देन असाधारण है कलयुग की। और कलयुग की देन असाधारण होने के कारण इसमें कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं, असंभव नहीं है। चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो। हाँ जी, मेरा जो टॉपिक है वो अध्यात्म का है, और अध्यात्म का टॉपिक होने के कारण मैं अध्यात्म के विषय में ही आपको बताऊंगा। इसमें हम गति का फायदा उठा सकते हैं। आज कलयुग की जो गति है, उसी के द्वारा हम उसका सदुपयोग उठा सकते हैं। एक आपने कला सुनी होगी, जूडो, जो जापानीज और चाइनीज और केरला साइड में उसकी कला का ज़्यादा विस्तार है। उसमें जो दूसरा व्यक्ति होता है, जो भी आपके ऊपर अटैक करता है, उसकी ऊर्जा का ही इस्तेमाल किया जाता है। उसी की ऊर्जा को इस्तेमाल करते हुए उसको परास्त किया जाता है। तो उसमें इससे ऊर्जा परास्त किया जाता है, और उस ऊर्जा को हम भी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उसको अध्यात्म क्षेत्र में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। उस ऊर्जा को इस्तेमाल करने का तरीका सिर्फ एक ही है, जो मैंने समझा है। अपने आप को रोक लो। जैसे हाई स्पीड में चलती हुई गाड़ी को एकदम से रोक दिया जाए तो क्या होगा? जो ड्राइवर का सर है वो डैशबोर्ड में टकरा जाएगा, क्योंकि उसके अंदर गति भरी हुई है। इसी प्रकार से हम अपनी ऊर्जा को, अपनी गति को अगर रोक लेते हैं तो सूक्ष्म शरीर, हमारा जो शरीर है वो गति में है। हमारी जो वृत्तियां हैं, ज्ञानेंद्रिय और जितनी भी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, पांचों ज्ञानेंद्रिय गति में हैं, और वो गति करेंगे। जैसे ही हमने ध्यान के द्वारा उसको रोका, भ्रिकुटी में ध्यान कर लिया, या श्रोत इंद्री यानी कि जो सुन रही है, कान, उसमें धारण कर लिया, वो देखने शुरू किया कि भाई क्या सुनाई दे रहा है अंदर, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर। बाहर की आवाज़ों को बंद कर दें, बाहर की आवाज़ों को सुनना बंद कर दें। रात को बिल्कुल आवाज़ नहीं होती, उसको सुनना शुरू करें अपने मस्तिष्क को। जैसे ही हम मस्तिष्क को सुनना शुरू करेंगे, आपको उसी स्पीड से
मस्तिष्क की भी आवाज़ सुनना शुरू हो जाएंगी और उसी स्पीड से आपको चमत्कारिक शक्तियाँ भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपको वो शब्द सुनना शुरू हो जाएगा जो कि नाद है, जो कि ओंकार का स्वरूप है, जो कि इसके ब्रह्मांड का एटम के अंदर गूंज रहा है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम कलयुग में हैं, इस दौर से गुजर रहे हैं कि हम कुछ भी इस समय प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं और उसमें सहयोगी सिद्ध हो सकता है। ये कलयुग का जो समय है, ये कलपुर्जों का जो युग है ये, क्योंकि इसमें हमारी गति बन चुकी है मस्तिष्क की। आप देखो, एक गांव के बच्चे को ले आओ और उसको कोई भी वीडियो गेम दे दो, वो उसको खेल नहीं पाएगा। परंतु एक शहर का बच्चा जो है, शहर में रहने वाला जो बच्चा है, अगर वो खेलना शुरू करेगा तो वो एंड करके ही हटेगा। उसका कारण क्या है? मस्तिष्क को उसके पास भी है और मस्तिष्क इसके पास भी है। अगर कुश्ती लड़ाई जाए दोनों बच्चों को, हो सकता है गाँव वाला उसको गिरा दे, परंतु मस्तिष्क का अगर निर्माण किया जाता है, मस्तिष्क का उपयोग किया जाता है, तो शहर का जो बच्चा है, जो इस वातावरण में पला बड़ा हुआ है, वो उसको गिरा देगा। फिर क्या रिजल्ट आता है कि मस्तिष्क की जो गति है वो बहुत स्पीड में है। जिस क्षेत्र में भी जाएगी वो मजा दिलाएगी, चाहे वो जिस क्षेत्र में भी जाए। तो फिर क्यों ना ये विचार किया जाए कि कान को कहाँ पे सुनाई देता है, कैसे सुनाई देता है, मस्तिष्क में कौन सी नाड़ी है, किस तरीके से उसको सुनाई देता है, और कौन सा मस्तिष्क को भी चलाने वाली जो ऊर्जा है वो कौन है। इस प्रकार से मनन किया जाए। ये पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम उसको मनन कर सकते हैं और बारी बारी उसका अभ्यास कर सकते हैं। कानों का भी, आँखों का भी, नासिका का भी। नासिका का कोई फल लो, फल उठाओ और सूंघ लो, या पुष्प लो, कोई सूंघ लो उसको और फिर रख दो, फिर उसका ध्यान करो। आपको वो शक्ति जागृत हो जाएगी कि आपको किसी पुष्प के बारे में अगर सोचोगे, विचार करोगे, तो उसकी गंध आना शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार से आँखों का भी, किसी का भी ध्यान करो और आंखें बंद कर लो, उसका ध्यान में उतरोगे तो उससे जो वो कर रहा है क्रिया, जो भी वो व्यक्ति कर रहा है क्रिया, उसको आप देख सकते हैं। तो कलयुग का आप फ़ायदा उठाएं और अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश करें। ये बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा लेके आई है कलयुग, और हमारे पास जो हम लोगों ने गैजेट बनाए हैं उसके इस्तेमाल करने के तरीक़ों को हमने सीखा है, तो हम अंदर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि मस्तिष्क हमारा परिष्कृत है, उस लेवल पे जाके खड़ा हो गया है, उस लेवल पे यात्रा कर रहा है, जो कि हम आगे की यात्रा, यानी कि ब्रह्मांड की यात्रा अर्थात अपने स्वरूप की यात्रा को भी अंजाम दे सकते हैं। इस समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए और इसका अभ्यास हमें तीव्रता से बढ़ाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आज जो समय है वो बहुत अच्छा समय है। पॉल्यूशन के समय में अगर इस प्रकार की ऐसी अभ्यास किए जाते हैं तो आप अपने जीवन को निरोगी बना सकते हैं। किसी प्रकार के रोग से बचाने के लिए इस प्रकार के अभ्यास, इस शरीर को इस प्रकार के अभ्यास से आपका शरीर इस प्रकार से डेवलप हो जाएगा कि आपको डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा परिणाम आप देख ही रहे हैं। कोरोना काल में जिस प्रकार से लोगों ने सुसाइड की हैं, किस प्रकार से अपने रोज़गार खोए हैं, किस प्रकार से अपनी फैमिली खोई हैं,
ये आप देख पा रहे हैं। मैं बहुत नज़दीक में रहा परंतु कोई घबराहट नहीं हुई, और मैं चाहता हूँ आप लोगों को भी ये घबराहट, जो अंदर से डर है, भय है, वो भय मुक्त हों और अपने आप को पहचानें। इस शरीर में हम कहाँ रह रहे हैं, ये शरीर नहीं हम। अगर ये पहचान लेते हैं इन क्रियाओं के द्वारा, तो इस शरीर को चलाने की जो सिस्टम है वो आपके पास होगा और फिर किसी प्रकार के रोग नहीं लग पाएंगे। आज इतना ही, कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। सबको सुख समृद्धि दे, सुख शांति दे, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। हरि ओम।